शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। मैं मुदस्सिर याकूब, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज और मैं एएनएन न्यूज के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल, वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज चैनल। ख्वातीन और हज़रात, एएनएन न्यूज एक आम गरीब की आवाज, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज, एक ताजिर की आवाज, एक मजदूर की आवाज, जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज। और यह आवाज हमेशा उठती रहेगी उन लोगों के खिलाफ जिन्हें लगता है कि किसी कुर्सी पे बैठ के, किसी ओहदे पे बैठ के वो कानून से बालातर होते हैं। लेकिन उनकी यह गलतफहमी हम आज के प्रोग्राम में दूर कर देते हैं। आपको पता है कि जब एक गरीब को सताया जाता है, उसके हुकूक की तलफी की जाती है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंटली कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में सवाल यह है कि जब कोर्ट का हुक्मनामा आ जाए और उसकी पैरवी ना हो, उस पर अमल दरामद ना हो, तो फिर गरीब कहां जाए। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे इदारे हैं जो कोर्ट से बालातर है, जो कानून से बालातर है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिक्किम मुशवरा की। सिक्किम मुशवरा के बारे में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और पूछेंगे सिक्किम के अथॉरिटीज को, सिक्किम के डायरेक्टर को सीधा सवाल, क्या सिक्किम कानून से बालातर है? क्या सिक्किम को कोर्ट ऑर्डर्स के लिए कोई रेस्पेक्ट है? सिक्किम मुशवरा कानून से क्या ऊपर है? क्या अदालत का हुक्म वहां सिर्फ एक कागज है? और क्या श्रीनगर में कुछ इदारों के लिए कानून अलग है और अवाम के लिए अलग? यह सवाल आज हम नहीं पूछ रहे हैं, यह सवाल अदालत ने खुद खड़ा किया। 9 जून 2023 का वाज़ा अदालती हुक्म कि शहरी के घर जाने वाला रास्ता बगैर कानूनी तरीकाकार बंद नहीं किया जाएगा, नहीं बंद किया जाएगा। यह है कानून का हुक्म, मगर इसके बावजूद रास्ता बंद, सामान डाला गया, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई और रातों रात एक छोटी सी दीवार की तामीर होती है और अदालत की हुक्मनामे की खुली खिलाफ वर्जी। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रास्ता बंद क्यों हुआ, सवाल यह है क्या सिक्किम मुशवरा खुद को कानून से बालातर समझता है? क्योंकि अगर अदालत के हुक्म की इज्जत नहीं तो फिर निजाम की बुनियाद हिल चुकी है। आज यह एक शहरी का मसला नहीं, आज यह कानून की अलमदारी का इम्तिहान है। और हम पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, इज सिक्किम अबाउट द लॉ? इज सिक्किम अबाउट द लॉ और सिक्किम अथॉरिटी अबाउट द लॉ? यह अदालत है, यह कोई फाइल नहीं जिसे नजरअंदाज किया जाए, यह कोई सिफारिश नहीं जिसे दबाया जाए। सवाल यह है, क्या श्रीनगर में अदालती हुक्म की कोई वक़्त बाकी है या नहीं? सोहरा श्रीनगर में एक शहरी फारूक अहमद लोन अदालत से हुक्म लेता है कि इसके घर जाने वाला रास्ता बंद नहीं किया जाना चाहिए। उसे खदशा था कि सिक्किम मुशवरा की अथॉरिटीज उसकी ये ईजमेंट्री राइट्स वायलेट करेंगे और इस रास्ते को बंद करेंगे। उसने अदालत से, श्रीनगर की अदालत से एक रेस्ट्रेंट ऑर्डर लाया सिक्किम के खिलाफ, सिक्किम अथॉरिटी के खिलाफ। मगर हुआ क्या? अदालत के हुक्म के बावजूद रास्ता बंद किया गया, गेट रोका गया, लकड़ियां, ईंटें, लोहे के एंगलर डालकर शहरी की आमदोरफ्त रोकी गई। सवाल यह है, किसके कहने पर, किसकी इजाजत से? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिक्किम के जो लोग हैं वो खुद को कानून से बालातर समझते हैं? और मैं सख्त लहजे में आज पूछ रहा हूं, अदालत ने वाज़ा हुक्म दिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड अफसर जाए मौके पर, पुलिस स्टेशन सोहरा जाए मौके पर और देखे कि क्या अदालत हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। और अगर हुई है तो हुक्म पर अमल होगा और पूरी तरह होगा, बगैर किसी बहाने के होगा। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जगह को महफूज न रखा जाए तो इंसाफ बेमाने हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम सबसे बड़ा सवाल यह उठा रहे हैं कि क्या सिक्किम मुशवरा कानून से बालातर है? क्या उसे कानून के हुक्मनामे की कोई इज्जत है? क्या सिक्किम मुशवरा की अथॉरिटीज, उन्हें कानून की कोई इज्जत है? उन्हें अदालत के हुक्मनामे की कोई परवाह है? अगर नहीं है तो सुन ले कि आपने कोर्ट ऑर्डर को वायलेट किया तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। एक आम शहरी,
एक आम शहरी जब उसे लगता है कि उसके लीगल हुकूक, कानूनी हुकूक पसपा हो रहे हैं, उनको वायलेट किया जा रहा है, तो वो बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े यकीन के साथ कोर्ट से रुजू करता है। और जब श्रीनगर का कोर्ट हुक्म इत्मीनानी दे दे, स्टे ऑर्डर दे दे, रेस्टेड ऑर्डर दे दे सिक्किम्स के खिलाफ, और सिक्किम्स फिर भी उसे वायलेट कर दे, तो सिक्किम्स पूरे समाज को क्या मैसेज दे रहा है? सिक्किम्स यह मैसेज दे रहा है पूरे समाज को कि हमारी नजर में कानून की कोई इज्जत नहीं, अदालत के हुक्मनामे की कोई इज्जत नहीं, हम इसको कंप्लेंट्स नहीं देंगे, हम इसकी इज्जत नहीं करेंगे, बल्कि वही करेंगे जो हमारे मन में आता है। लेकिन सुन ले डायरेक्टर सिक्किम, सुन ले, यू फॉल अंडर द वाइकेरियस लायबिलिटी, यू फॉल अंडर वाइकेरियस लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी बनती है यहां पे, बिकॉज सिक्किम्स इज कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय यू। आप सिक्किम्स को चलाते हैं, आपके कंट्रोल से वहां पे काम होते हैं, और अगर सिक्किम्स ने यह अदालत का हुक्मनामा वायलेट किया है तो आप जिम्मेदार हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट मीर नवीद गुल। मीर नवीद, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका कीमती समय देने के लिए। और सीधा सवाल मेरा आपसे यह रहेगा, क्या कानून की नजर में कोई इदारा जैसे सिक्किम सोवरा कानून से बालातर है? इस सिक्किम गवर्नड बाय रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मैन? देखिए मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहां बुलाने के लिए। मेरा शॉर्ट आपका इस चीज का जवाब यही रहेगा, हु सो एवर ही और शी इज, वेदर he holds any post or not, orders passed by the court are to be implemented in letter and spirit. जी, तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो ऑर्डर है जिसके खिलाफ है, whosoever is the party, we have orders in rem and orders in personam, जिसके खिलाफ भी जो भी पार्टी है, जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर है, वो उसको वायलेट नहीं कर सकता है। सो ऑर्डर्स आर टू बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। लेकिन एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा नवीद साहब, कि कुछ लोग, कुछ इदारे और कुछ ये चमचे जो खुद को लोगों का मालिक समझते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स को रेस्पेक्ट नहीं करते, कोर्ट ऑर्डर्स की रेस्पेक्ट नहीं करते और समझते हैं कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अदालत उन्हें लगता है कि खामोश रहेगी। मुझे यह बताइए कि जब एक रेस्ट्रेंट ऑर्डर को वायलेट किया जाए तो लीगली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? देखिए, कोई भी इंसान हो, कोई भी पोस्ट होल्ड करता हो, उसके लिए जो भी है कि कानून में रास्ते हैं कि कंप्लेंट्स कैसे करवाना है, ऑर्डर वो कोर्ट में जाके अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाए, एग्जीक्यूट करवाए, और उसके लिए उसके पास रेमेडीज अवेलेबल है। डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, जो भी हमारा सिविल लॉ है, जो भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है, उसका फाइनल रिजल्ट ये भी हो सकता है, सिविल प्रिजन भी हो सकता है, including fine. Whatsoever the court demands, whatsoever law demands, that is to be done against a person whosoever violates the court orders. और नवीद साहब, एडवोकेट मीर नवीद गुल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और कई अहम केसेस जो हैं इन्होंने उनकी पैरवी की है। और नवीद साहब, मुझे याद है कि जो बसंत रात का केस था, एक होटलियर ने किया था, वो भी आपने उसकी पैरवी की थी। आप सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों में महारत रखते हैं। एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और जो हमारे लाखों व्यूअर्स आपको टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझाइए कि अगर कोई इदारा इसको वायलेट करें और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, क्या उस पे सिविल केस में भी वाइकेरियस लायबिलिटी जाती हैं? और उनके लिए वाइकेरियस लायबिलिटी को आप थोड़ा सा इलैबोरेट भी करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे पास एक देवानी मुकदमा होता है, सिविल केस होता है, जिसमें एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है, या डिफेंस एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्लेंटिफ एक से ज्यादा, मुद्दी भी, मुद्दिया भी और मुदालम भी होते हैं। जिसके खिलाफ भी ऑर्डर है, जो पार्टी है केस में, वही मैंने पहले अर्ज किया था, ऑर्डर्स इन रेम एंड ऑर्डर्स इन पर्सोनम, whosoever is the party and authority, whosoever is holding the post and he is the party in the case, he has to execute the order, he is the responsible person who has to get the order implemented, and the remedy available with that person, plaintiff, is to approach the court under different provisions of law. For disobedience of court orders, there is a proper procedure provision for that. There is a contempt, we have a full book, Contempt of Courts Act, जिसमें जो भी अदालत की ऑर्डर की तौहीन करे, उसको उसके तहत सजा दी जा सकती है, इवन जेल भी जा सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सोरा सिक्किम्स के एक मखसूस केस के बारे में। आई डोंट वांट योर डायरेक्ट कमेंट्स ऑन दैट केस, लेट द कोर्ट डिसाइड।
But my concern is that is Sikkim is exempted from the rule of law, and अगर सिक्किम सोरा यह सोचकर अदालत हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करता है कि वो कानून से बालातर हैं और अदालत का हुक्मनामा सिक्किम सोरा के लिए महज एक कागज है, तो उन्हें किस कानून की लैंग्वेज में समझाया जाए कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सो फार एज ये पर्टिकुलर केस जिसकी आपने जिक्र यहाँ पे की, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, एंड आई एम नॉट कंसर्न्ड with respect to the order passed by the court. If there is an order against whom, जो भी हो, whosoever officer is the party in that case, particular case, he is responsible, he is duty bound to implement the order. Whether order is good or bad, that is to be implemented unless that is not modified, vacated, set aside by the competent court or competent jurisdiction. So जो भी order है, चाहे restraint order हो, जो कोई भी order हो, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए तो उस पार्टी को रेमेडी अवेलेबल है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में भी जा सकते हैं और डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग जो हमारी सिविल प्रोसीजर में है ऑर्डर 39 में, तो उसके अंदर भी उसके पास रेमेडी अवेलेबल है कि वो कोर्ट में जाके वो चीज फैक्चुअली प्रूव करके अपना केस बना के और ऑफिसर कंसर्न के खिलाफ प्रॉपर एक्शन ली जा सकती है। क्या आपके कैरियर में कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहां पे किसी इदारे के खिलाफ हुकूमत ने, माफ कीजिएगा, अदालत ने स्टे ऑर्डर दिया हो, रेस्ट्रेंट ऑर्डर दिया हो, लेकिन पार्टी को मजबूर किया जाता है कि वो कोर्ट के पास फिर जाए और इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन दे? देखिए, इंप्लीमेंटेशन, देखिए उसमें कुछ प्रोसीजर, बिकॉज हमें जो भी वी आर गवर्न्ड बाय लॉ प्लीडिंग्स, प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड. If court is passing an order against a party and that party is not served properly and he is not having any knowledge, but despite knowledge अगर उसने implement नहीं किया, in that eventuality I have seen number of cases कि I have filed contempt proceedings, I have filed implementation applications for execution of those orders, and that has been dealt by the court properly in accordance with law and action has been initiated against such persons. This was the legal answer from Advocate Naveed. लेकिन Advocate Naveed, मुझे एक बात बताइए कि एक गरीब जिसके पास बड़ी मुश्किल से पैसे होते हैं कि वो एक वकील को हायर करे और फिर कोई हुक्मनामा जो है अपने हक में हासिल करे कोर्ट से, क्या ये सही है हमारी सिस्टम में? बिकॉज व्हेन वी सी द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ जस्टिस, इट टेल्स अस दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन. एक गरीब जब पैसे उधार लेके एक वकील को हायर करता है और अपने लिए जो है हुक्म इत्मीनानी दूसरी पार्टी के लिए लाता है, खासकर जब गवर्नमेंट का इदारा दूसरी पार्टी हो, तो क्या ये जेब देता है गवर्नमेंट इदारों को, खासकर सिक्किम्स को, कि वो ऐसे हरकत करे ताकि इस गरीब को फिर से अदालत जाना पड़े? देखिए, अदालत में अगर देखा जाए वहां इसका ये कंसेप्ट है नहीं कि गरीब हो, अमीर हो, ऑफिसर हो या राह चलते हुआ इंसान हो, जिसने भी ऑर्डर की वायलेशन की है, मैंने पहले अर्ज किया, whosoever he or she is, जो कोई भी वो मर्द, औरत, ऑफिसर कोई भी हो, उसने अगर अदालत की ऑर्डर की तौहीन की है, एंड he has to face consequences, and consequences are very bad against those persons, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऑफिसर हो, nobody is above law. We are governed by a law of equality. We are equals and equals ought to be treated equally. So किसी ने भी अगर वायलेशन कोर्ट ऑर्डर की है तो कोर्ट में वो साइल जा सकते हैं और उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई कर सकते हैं. एडवोकेट नवीद, ये जानना चाहूंगा आपसे कि अगर अदालत के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हुई है और जानबूझकर की गई है, और वो भी रात के अंधेरे में की गई है, ताकि जिसने स्टे ऑर्डर लाया है, रेस्ट्रेंट ऑर्डर लाया है, उसे कोई भी मौका ना मिले कि वो इस काम को रोक सके या अदालत से रुजू कर सके या कंसर्न अथॉरिटी से रुजू कर सके, तो क्या यहां पे तौहीन अदालत का भी केस बन जाता है? बिल्कुल बनता है, 110% बनता है, और वो जब प्रूव हो जाएगा और कोर्ट विल नॉट लीव दैट पर्सन और दैट ऑफिसर के ऐसे कि उसने ऐसा किया, उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी. ओके, एडवोकेट नवीद, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आज हम सीधे एक मसले पे बात कर रहे हैं. आज सवाल बहुत सीधा है और बहुत संजीदा है. अगर अदालत के हुक्मनामे की इज्जत नहीं तो फिर कानून की इज्जत कहां है?
सौरा श्रीनगर एक आम शहरी फारूक अहमद लोन अदालत जाता है और अदालत से 9 जून 2023 को साफ हुक्म देती है कि इसके घर जाने वाला रास्ता बगैर कानूनी तरीके इख्तियार किए बंद न किया जाए। लेकिन क्या इस हुक्म पर अमल हुआ? नहीं। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक हुक्म के बावजूद जो है ईंटें डाली गई, इस रास्ते में लकड़ियां रखी गई, लोहे के एंगलर लगा दिए गए, रास्ता बंद कर दिया गया। और यह सब कब हुआ? नवंबर और दिसंबर 2025 में, यानी अदालत के हुक्मनामे के 2 साल बाद खुली खिलाफ वर्जी। सवाल यह है, क्या सिक्किम जैसे इदारे अदालत से बालातर हैं? क्या सरकारी ओहदा अदालती हुक्म तोड़ने का लाइसेंस बन चुका है? अदालत ने अब वाज़ा पैगाम दे दिया है, यह मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत कहती है वार्ड अफसर मौके पर जाएगा, पुलिस का एसएचओ मौके पर जाएगा और देखे क्या अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। और अगर खिलाफ वर्जी साबित हुई तो याद रखिए यह सिर्फ अमल दरामद का मामला नहीं, यह तौहीन अदालत का मामला बन जाता है। और तौहीन अदालत का मतलब क्या होता है? जेल। जी हां, जेल। अगर यह साबित हो गया कि जानबूझकर अदालती हुक्म तोड़ा गया तो पैगाम साफ है, वर्दी हो या ओहदा, नाम बड़ा हो या इदारा, कानून सबके लिए बराबर है। अदालत यह भी कह रही है अगर जगह को महफूज न रखा गया तो मुकदमा बेमाने हो जाएगा। यानी अब सिर्फ एक रास्ते का केस नहीं है, यह कानून की अलमदारी का केस है। आज अदालत बोल रही है और पैगाम पूरे निजाम को दे रही है। सिक्किम के लिए भी पैगाम है, कोई सरकारी इदारा हो, कोई सरकारी इदारा हो, कोई अफसर हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। और अगर अदालती हुक्म के बेहुरमती हुई है तो अंजाम सिर्फ एक होगा, जेल और सिर्फ जेल। यह है अदालत का पैगाम, यह है कानून की ताकत और यही है कानून की दस्तक। और इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट मीर नवीद गुल। मुझे एक बात बताइए, सीधा सवाल मेरा है जो मैं चाहता हूं कि लोग भी जो है इस बारे में इल्मियत हासिल कर लें आपकी लीगल नॉलेज से, एडवोकेट मीर नवीद गुल। क्या ओहदा या इदारा किसी फर्द को कानून से बालातर बनाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कानून की नजर में सरकारी अफसर और आम शहरी बराबर होते हैं या नहीं? बराबर होते हैं। नोबडी इज अबव लॉ, नोबडी इज अबव लॉ। ऑर्डर्स पास्ड बाय द कोर्ट आर टू बी इंप्लीमेंटेड। Whatsoever he or she is, whatsoever post he or she holds, that can't be considered. Only thing is to be considered, the order passed by the court is to be implemented in letter and spirit. और ये बताइए एडवोकेट नवीद की अदालत का जो हुक्मनामा होता है उस पर अमल दरामद हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोर्ट किन इख्तियारत का इस्तेमाल करता है? सिविल प्रिजन भी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है। देखिए, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हमारी होती है। वी हैव पुलिस फोर्स, रेस्पेक्टेबल पुलिस फोर्स इन द स्टेट, इन द यूनियन टेरिटरी, तो उसका भी मदद लेके वो इम्प्लीमेंट कर सकती है और कोर्ट को इम्प्लीमेंट करवाना आता है। जो भी ऑर्डर होता है कोर्ट को पता है कि उसको अपना ऑर्डर कैसे कोर्ट को ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने हैं। अच्छा, ये क्या अदालतें इस बात को देखती हैं कि अदालत का जो हुक्मनामा था उसकी खिलाफ वर्जी दानस्ता तौर पर हुई थी या गैर इरादी तौर पर? क्या इस बात को देखा जाता है? देखिए, वहां पे दोनों फ्री को सुना जाता है कि एक ही पार्टी की बात सही नहीं हो सकती है। दोनों पार्टी इसको सुन के, समझ के, रिकॉर्ड देख के उसके बाद कोर्ट प्रोसीड करता है। और जो भी जिसने भी, हाँ, अगर प्लेंटिफ ने भी मिसलीड किया होगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई कोर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट के खिलाफ है, जिसने भी कोर्ट को मिसलीड किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन मिस्टर एडवोकेट, and the question is very simple on behalf of the people of Jammu and Kashmir. Some people believe that some of the institutions does not have respect for the court orders. How would you respond? See, ऐसा नहीं है कि लोगों के सोच समझ से बात नहीं चलेगी। जो प्रैक्टिकली होगा, जो ऑर्डर देखा होगा, वो देखना है कि ऑर्डर की लैंग्वेज क्या बोलती है। बिकॉज वी हैव डिफरेंट ऑर्डर्स जो कोर्ट पास टाइम टू टाइम एज पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस दैट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। जो भी फैक्चुअली होगा, जो भी लीगली होगा, वो सब चीजें मद्देनजर करके ही कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है। After considering all the material placed before the court, and that after considering all these things, court passed that order, and that order is to be implemented by a common man,
बाय गरीब इंसान, अमीर इंसान, हाईएस्ट ऑफिसर, लोएस्ट ऑफिसर, कोई भी हो, उसको इंप्लीमेंट करना ही करना है। और हमें कानून के ऑर्डर्स की पूरी से पूरी इंप्लीमेंटेशन करनी ही करनी है, नहीं तो कोर्ट को पता है कि कैसे इंप्लीमेंट करवाते हैं। सिविल मसला हो या फौजदारी का मसला हो, जो भी अहकामात अदालत की तरफ से आते हैं और इन अहकामात पर अमल न होना निजामी इंसाफ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आई मीन, आर देयर सम इंस्टीट्यूशंस हु डज नॉट कंप्लाइंस विद द कोर्ट ऑर्डर्स, दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर जुडिशियल सिस्टम? देखिए अगर वो मिसलीड करेंगे उसके भी तरीके हैं। अगर कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, उनकी सैलरी भी सीज हो सकती, सैलरी हेड सीज होते हैं, सिविल प्रिजन होता है, ऑफिसर्स की मैं बात करता हूं, सिविल प्रिजन हो सकती है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ लीगल एक्शन, प्रॉपर लीगल एक्शन फॉर डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स ली जा सकती है। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इस बात को दोहराया गया है और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में इस बात को दोहराया है कि जो सरकार या सरकारी इदारे हैं उनसे तवक्का की जाती है कि वो गुड फेथ में कोर्ट के ऑर्डर्स और डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इदारे ही जो अदालत के हुक्मनामे होते हैं उनकी पैरवी नहीं करेंगे, उन पे अलम दरामद नहीं करेंगे, देन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ कॉमन मैन फॉलोइंग कोर्ट डायरेक्शंस। हाउ वुड यू एलॉबरेट दिस? देखिए, कोई भी, मैंने इससे पहले भी ये अर्ज किया है कि हमारा कानून जो है वो वाजिया है, वो किताबों में है, स्टैट्यूट्स में है, जजमेंट्स में, अपेक्स कोर्ट की, हाई कोर्ट की, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनको इंप्लीमेंट करनी ही करनी है। जो भी लॉ सेटल हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज टू बी इंप्लीमेंटेड। और रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके खिलाफ कोई केस के में ऑर्डर किया गया है और उसने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो उस पार्टी जिसको उसका राइट वायलेट हुआ है उसके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं, वो अपना केस कोर्ट में दायर करके उसके खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शन एज एनविसेज अंडर लॉ कर सकता है। और आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो हम जानते हैं कि जमहूरियत में हमारे पास जो है 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। एक मजबूत जमहूरियत में अदालतों और सरकारी इदारों के दरमियान ताल्लुक की बुनियाद क्या होनी चाहिए? देखिए, जब भी देखा जाएगा जो अदालत के पास जो केस होता है वो कोर्ट पार्टीज को नहीं देखते हैं, वो अपने फैक्ट्स और लॉ को देखते हैं। कानून का जो भी ऑर्डर होता है वो प्लीडिंग से गवर्न करते हैं, लॉ से गवर्न कर सकते हैं। जो भी फैक्ट्स प्रोजेक्ट किए हैं बोथ पार्टीज ने, इस पे कानून क्या बोलता है, स्टैट्यूट क्या है, जजमेंट्स क्या है, वो सब चीजें कंसीडर करके ही कोर्ट ऑर्डर पास करता है और अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करवाता है। ठीक है, मैं रुखसत करने से पहले आपको यह कहना चाहूंगा एडवोकेट मीर नवीद गुल कि मैं जिस केस की आज बात कर रहा हूं ये सिक्किम सोरा से जुड़ा हुआ है। एक शहरी ने उनके खिलाफ जो है रेस्ट्रेंट ऑर्डर लाया था। शहरी ने अब जो है एप्लीकेशन दी है कोर्ट में कि उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया और कोर्ट, श्रीनगर कोर्ट ने डायरेक्शन दी है पुलिस स्टेशन सोरा को और एसएमसी को कि वो इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करे और साथ ही में कि वो मौके पर जाए और देखे कि क्या हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हुई है नहीं और कंप्लेंट रिपोर्ट जो है अदालत के सामने पेश करे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, एज अ लीगल एक्सपर्ट आई वांट टू हियर यू कि अगर इस केस में, आई डोंट वांट यू टू कमेंट डायरेक्टली ऑन दिस केस बट आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर द सेक ऑफ नॉलेज फॉर द कॉमन व्यूअर्स, अगर इस केस में सिक्किमर्स ने अदालत के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की है, व्हाट वुड बी योर लीगल एडवाइस टू देम इफ दे आर लिसनिंग यू? देखिए, मेरा यही रहेगा क्योंकि नाउ इम्प्लीमेंटेशन इज टू बी डन थ्रू म्युनिसिपैलिटी एंड पुलिस कंसर्न। दे विल गो ऑन स्पॉट, दे विल सी द मटेरियल प्लेस बिफोर देम एज पर कोर्ट ऑर्डर। जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी फैक्चुअल है, जो भी कोर्ट ने बोला है, दैट इज टू बी इम्प्लीमेंट। एंड वी हैव कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स इन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो, बिकॉज आई हैव डेल्ट विद पुलिस डिपार्टमेंट competent officers. They will implement that in letter and spirit because these are the executing and enforcement authorities who have to execute those orders. I'm not asking about implementation. Police and SMC will do that. I'm asking that what's your legal advice for the Sikkim's administration if they have violated the order? देखिए, if there is any violation, that will be dealt seriously by the court. In case not, they have to prove their case by implementing the order. Whatsoever order is passed by the court, that is to be implemented. I suggest them to implement the court orders.
Thank you very much for joining ANN News, Mr. Advocate Mir Naveed Gul. Thank you very much for joining me. थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सिक्किम सोरा कानून से ऊपर है? क्या अदालत का हुक्म वहां सिर्फ एक कागज है? और क्या श्रीनगर में कुछ इदारों के लिए कानून अलग है और आवाम के लिए अलग? ये सवाल आज हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल अदालत ने उठाया है। 9 जून 2023 का वाज़ा अदालती हुक्म कि एक शहरी के घर जाने वाला रास्ता बगैर कानूनी तरीकेकार के बंद नहीं किया जाएगा। और ये रेस्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है श्रीनगर अदालत ने उसके खिलाफ दिया था, मगर इसके बावजूद रास्ता बंद सामान डाला गया, अदालत की खुली खिलाफ वर्जी की गई। और इस सिलसिले में अब जो एप्लीकेंट है उसने कोर्ट के सामने दूसरी एप्लीकेशन मूव की है और उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कोर्ट के सामने रखी है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रास्ता क्यों बंद हुआ, सवाल ये है क्या सिक्किम सोबरा खुद को कानून से बालातर समझता है? क्योंकि अगर अदालत के हुक्म की इज्जत नहीं तो फिर निजाम की बुनियाद हिल चुकी है। आज ये एक शहरी का मसला नहीं, आज कानून की अलमदारी का इम्तिहान है और हम पूछेंगे, हर बार पूछेंगे, सिक्किम्स आर यू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉ? आर यू इम्यून टू द लॉ? आर यू अबव द लॉ? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और हम ये सवाल सिक्किम से पूछते रहेंगे और पूछते रहेंगे। और प्रोग्राम के इस मोड पे आपको बता दूं कि मेरी टीम ने जो है सिक्किम के पीआरओ सना कुलसुम से राब्ता किया, उनका मोबाइल बंद था। हमने फिर जो है उनके पीआरओ परवेज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद हमारी टीम ने डायरेक्टली डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई से राब्ता किया, लेकिन वहां पे डॉक्टर इम्तियाज एक थे जिन्होंने उनका फोन उठाया। उन्होंने कहा साहब मीटिंग में हैं, लेकिन मेरी टीम ने उनको ब्रीफ कर दिया कि हम ऐसी स्टोरी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन से कोई रिप्रेजेंटेटिव आए जो इस पे बात करे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं साहब को ब्रीफ कर दूंगा और वो आपको कॉल बैक करेंगे। उसके बाद हमने सोबरा के लॉ ऑफिसर से भी बात की और लॉ ऑफिसर जो है उन्होंने कहा कि उन्हें जो है इस केस को देखना होगा और तब वो इस पे कमेंट कर सकते हैं। और लेकिन जैसे ही सिक्किम से कोई अपडेट आता है वो हमसे बात करना चाहेंगे। ANN News is open to talk to them and ask them some grilling questions of course। और सबसे अहम बात यह है कि ये अदालत है, ये कोई फाइल नहीं जिसे नजरअंदाज किया जाए, ये कोई सिफारिश नहीं है जिसे दबाया जाए। सवाल यह है क्या श्रीनगर में अदालती हुक्म की कोई वक्त बाकी है या नहीं? सोबरा श्रीनगर में एक शहरी फारूक अहमद लोन अदालत से हुक्म लेता है कि इसके घर जाने वाला रास्ता सिक्किम अथॉरिटीज बंद ना करे, मगर हुआ क्या? अदालत के हुक्म के बावजूद रास्ता बंद, गेट रोका गया, लकड़ियां ईंटें लोहे के एंगल डालकर शहर की आमदोरफ्त रोकी गई। सवाल यह है किसके कहने पर? इस सिक्किम अंडर एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल प्रेशर? किसकी इजाजत से सिक्किम ने ऐसा किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालत के अहकामात अब सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह गए हैं? अब अदालत बोली है और इस बार सख्त लहजे में बोली है। अदालत ने वाज़ा हुक्म दिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड अफसर जाएगा मौके पर, पुलिस का SHO सोबरा पुलिस स्टेशन से जाएगा मौके पर और देखेगा कि अदालत के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो हुक्म पर अमल होगा, पूरी तरह होगा, बगैर किसी बहाने के होगा। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है अगर जगह को महफूज न किया गया तो इंसाफ बेमाने हो जाएगा। सवाल फिर वही है, क्या सरकारी इदारे कानून से बालातर हैं या फिर अब अदालत का हुक्म वाकई हुक्म बनेगा? यह सिर्फ एक रास्ते की बात नहीं, यह कानून की साख्त की बात है, यह कानून की साख्त की बात है। दिस इज द मैटर दैट पर्टेन्स टू रूल ऑफ लॉ। वी आर गवर्नड बाय द रूल ऑफ लॉ, नॉट बाय द रूल ऑफ मैन। हम पे कानून की हुकूमत है, किसी शख्स की नहीं। और आज अदालत ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अगर खिलाफ वर्जी हुई है, कंप्लेंट रिपोर्ट पुलिस की तरफ से, SMC की तरफ से जाएगी और फिर तौहीन अदालत का भी मुकदमा जो है सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चलाया जा सकता है। जब हम कानून की बात करते हैं तो एक आम शख्स, एक आम गरीब कानून पे यकीन रखता है, उसे पता है कि वो कानून का पाबंद है और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो ओहदेदारान है वो भी कानून की पासदारी कर रहे होंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि पूरा सिस्टम कानून से ही चलता है, पूरा सिस्टम कानून से ही चलता है और चलना भी चाहिए। और आज सवाल बहुत सीधा है और बहुत संजीदा है, अगर अदालत के हुक्म की इज्जत नहीं तो फिर कानून की इज्जत कहां है?
सौरा श्रीनगर एक आम शहरी अदालत जाता है और अदालत साफ हुक्म देती है जो सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कि इस शहरी के घर जाने वाला रास्ता बगैर कानूनी तरीके इख्तियार किए बगैर बंद न किया जाए। लेकिन क्या हुआ, इस हुक्म पर अमल हुआ नहीं। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक हुक्म के बावजूद ईंटें डाली गई, रास्ता बंद किया गया, लकड़ियां रखी गई, लोहे के इंग्लर्न लगा दिए गए, रास्ता बंद कर दिया गया। और यह सब कब? नवंबर और दिसंबर 2025 में, यानी अदालत के हुक्मनामे के 2 साल बाद भी खुली खिलाफ वर्जी जो है देखी गई। सवाल यह है, क्या सिक्किम जैसे इदारे अदालत से बालातर हैं? क्या सरकारी ओहदा अदालती हुक्म तोड़ने का लाइसेंस बन चुका है? अदालत ने अब वाज़ा पैगाम दे दिया है, यह मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत कहती है वार्ड अफसर जाए मौके पर, पुलिस का SHO मौके पर जाए और देखे क्या अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। और अगर खिलाफ वर्जी साबित हुई तो याद रखिए ये सिर्फ अमल दरामद का मामला नहीं, ये तौहीन अदालत का मामला फिर बन चुका है। और तौहीन अदालत का मतलब क्या होता है? जेल। जी हां, जिन्होंने भी तौहीन अदालत की है और साबित हो जाए कि जानबूझकर अदालती हुक्म को तोड़ा गया है तो पैगाम साफ है कि कोई ओहदा, कोई नाम, कोई इदारा उन्हें बचा नहीं सकता। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून छोटा बड़ा नहीं देखता, ओहदा नहीं देखता, इदारा नहीं देखता। कानून सिर्फ देखता है कि कानून क्या है और कानून सबके लिए बराबर है। अदालत ने यह भी कह दिया कि अगर जगह को महफूज न रखा जाए तो मुकदमा बेमानी हो जाएगा। यानी जो सिक्किम अथॉरिटी जो है अगर वो इस रास्ते को बंद कर दे तो फिर जो मुकदमा करने वाला शहरी है उसका मुकदमा, उसका कोई मानी ही नहीं रहेगा, क्योंकि शहरी का यही कहना है कि अगर रास्ता बंद हो गया तो मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा और जो मेरे ईजमेंट्री राइट्स सदियों से रहे हैं, कई सालों से रहे हैं, डिकेड से रहे हैं, वो वायलेट हो जाएंगे। और अगर इस रास्ते को बंद कर दिया गया तो फिर मेरे मुकदमे का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। इसीलिए अदालत ने जो इंटर्म ऑर्डर है उसमें कहा था सिक्किम अथॉरिटीज को कि आप इस रास्ते को बंद नहीं करेंगे विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन रात के अंधेरे में एक छोटी सी दीवार गेट के सामने बना दी जाती है और सिक्किम बताती है कि उन्हें कोर्ट हुक्मनामे की कोई परवाह नहीं। यह अब सिर्फ एक रास्ते का केस नहीं है, ये कानून की अलमदारी का केस है। आज अदालत बोल रही है और पैगाम पूरे निजाम को जा रहा है, सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन को जा रहा है। कोई सरकारी इदारा हो, कोई अफसर हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। और अगर अदालती हुक्म की बेहुरमती हुई तो अंजाम सिर्फ एक होगा, जेल और सिर्फ जेल। ये अदालत का पैगाम है, ये कानून की ताकत है, ये कानून की दस्तक है। और कानून दो टूक अल्फाज में कह रहा है, आम शहरी हो, कोई ओहदेदार हो, कोई सरकारी इदारा हो, अदालत की तरफ से जो भी हुक्मनामा आएगा उसकी पैरवी करनी पड़ेगी, उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तौहीन अदालत का केस जाएगा, डिसओबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर जाएगा और उसकी सजा जो कानून में है आपको वो भुगतनी पड़ेगी। श्रीनगर की एक अदालत ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को हिदायत दी है कि वो सौरा इलाके में एक रिहायशी मकान को जाने वाले रास्ते से मुतल्लिक अदालत के साबिक़ा हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। ये हिदायत अव्वल सिविल म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत ने सौरा के रिहायशी फौरगमत लोन की जानिब से दायर दरखास्त पर जारी की है। दरखास्त में 9 जून 2023 के अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील की गई थी। दरखास्त गुजार का मौकूफ था कि अदालत ने पहले ही मुतल्लिका हुकाम को यह हुक्म दिया था कि वो किसी कानूनी कार्रवाई के बगैर इसके मकान को जाने वाला गेट या रास्ते को बंद न करे। ताहम इसके बावजूद बाद सरकारी इदारों के एहलकारों ने तामीरी सामान रखकर रास्ता बंद किया, जिससे आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पैदा हुई। अदालत ने समाअत के दौरान रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए कहा कि अगर मुतनाज़ा मकाम को महफूज न रखा जाए तो दरखास्त गुजार का मुकदमा बेमानी हो जाएगा। इसके बाद अदालत ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुतल्लिका वार्ड अफसर और पुलिस स्टेशन के SHO को हिदायत दी कि वो मौका पर जाकर जांच करे कि आया 9 जून 2023 के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं, और अगर खिलाफ वर्जी साबित होती है तो हुक्म पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अदालत ने मुतल्लिका हुक्म को अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने की हिदायत दी है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर सिक्किम्स ने इसमें छेड़छाड़ की होगी, सिक्किम्स ने अगर इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की होगी, तो सिक्किम्स ने पूरे समाज को अपनी ओर से एक पैगाम दिया है और समाज को यह पैगाम दिया है कि अदालत का हुक्मनामा नहीं माना जाता।
अदालत के हिदायत नहीं माने जाते। सिक्किम्स ने आम लोगों को यह पैगाम दिया है कि अदालत के हुक्मनामे यहां नहीं चलते। सिक्किम्स ने आम लोगों को यह पैगाम दिया है कि अदालत का हुक्मनामा महज एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन जिस तरीके से अदालत ने पुलिस स्टेशन सोवरा और एसएमसी को बताया है कि मौके पर जाएं और वहां पे ये देखें कि क्या इस हुक्मनामे की जो 9 जून 2023 को इजरा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं, और कंप्लेंट रिपोर्ट दायर कर दे। सिक्किम्स एडमिनिस्ट्रेशन आप ये बात समझ लीजिए, सिक्किम्स एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझ लीजिए कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं, आप कानून से बालातर नहीं हैं। आपको कानून की खिलाफ वर्जी में जेल जाना है। आपने अदालत का हुक्मनामा की अगर खिलाफ वर्जी की है तो आपको जेल जाना है। अदालत देख रही है। अदालत ने पुलिस स्टेशन सोवरा और एसएमसी को बताया है कि वो देख ले कि क्या 9 जून 2023 के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं, और आप तैयार रहिए। आप तैयार रहिए क्योंकि एएनएन न्यूज इस स्टोरी को फॉलो कर रही है। हमारे पास 9 जून 2023 से पहले की भी तस्वीर हैं और 9 जून 2023 के बाद की भी तस्वीर हैं। हमारे पास 9 जून 2023 के पहले भी वीडियोस हैं और उसके बाद की भी वीडियोस हैं। एएनएन न्यूज एक गरीब की आवाज, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज। आप सिक्किम्स एडमिनिस्ट्रेशन ये ना समझिए कि आप एक गरीब को तंग करेंगे और उसकी पहुंच कहीं पे नहीं है। भले ही सिक्किम्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर काम करे, पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर किसी कोर्ट ऑर्डर को वायलेट करे, बट द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर। You have to implement the court orders. You have to implement the court orders, and if you don't, then you have to face the legal consequences. That's a clear message. अगर आप अदालत के हुक्मनामे की पैरवी नहीं करते तो आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए कि कानूनी तौर पर आपसे निपटा जाएगा। और यह मत समझ लीजिए, यह मत समझ लीजिए कि एक गरीब पे, एक आम शहरी पे आप जुल्म करेंगे, अदालत का हुक्मनामा नहीं मानेंगे तो आपको कोई पूछने वाला है नहीं। एएनएन न्यूज इन लोगों की आवाज है। एएनएन न्यूज गरीबों की आवाज है। एएनएन न्यूज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। भूलिए मत, एएनएन न्यूज इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी आर वॉचिंग यू। वी आर वॉचिंग योर एक्शंस, वी आर वॉचिंग योर बिहेवियर। और एएनएन न्यूज सच को सामने लाकर रहेगी। सबसे अहम सवाल यह है कि श्रीनगर के सोरा इलाके में एक शहरी अदालत के पास जाता है। अदालत 9 जून 2023 को वाज़ा हुक्म देती है कि इसके घर को जाने वाला रास्ता कानूनी तरीका इख्तियार किए बगैर बंद नहीं किया जाएगा। यह हुक्म किसी तकरीर में नहीं, अदालती फाइल में दर्ज है। लेकिन सवाल यह है, अगर अदालती हुक्म के बाद भी रास्ता बंद हो जाए, सामान रख दिया जाए और शहरी की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी जाए तो हम इसे क्या कहें? यह अदालत ने अदालत ने यह नहीं कहा कि कोई मुजरिम है। अदालत ने सिर्फ यह कहा कि कानून की पासदारी जरूरी है। इसलिए अदालत ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड अफसर और पुलिस के एसएचओ सोवरा को मौका पर जाकर जांच करने का हुक्म दिया। अदालत का यह जुमला गौर से सुनिए, अगर जगह महफूज न रखी गई तो मुकदमा बेमानी हो जाएगा। यह एक आम सा जुमला नहीं है, यह इंसाफ की नाजुक हालत की तरफ इशारा है। यह मामला किसी एक रास्ते का नहीं, यह इसका सवाल है कि क्या अदालती हुक्म हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कोई माने रखता है या नहीं। हम अक्सर कहते हैं कि इदारे मजबूत होने चाहिए, लेकिन इदारे तब मजबूत होते हैं जब वो कानून के दायरे में रहते हैं। यहां सवाल किसी इदारे पर इल्जाम लगाने का नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, अगर अदालत का हुक्म माना न जाए तो आम शहरी कहां जाए। और जब अदालत को खुद ये कहना पड़े कि हुक्म पर अमल कराया जाए तो ये निजाम के लिए एक खामोश वार्निंग होती है। ये खबर हमें चीखने के लिए नहीं कह रही, ये खबर हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि कानून कागज पर लिखा जुमला बन जाए, बल्कि जमीन पर नजर आना चाहिए। यानी जो कानून के हुक्मनामे होते हैं, जो अदालत के हुक्मनामे होते हैं, वो सिर्फ इतने नहीं होते हैं कि बस हमने
एक हुक्मनामा अदालत से हासिल कर लिया और बता दिया कि हमने ये हुक्मनामा हासिल कर लिया। इस हुक्मनामे की अहमियत गरीब की नजर में कब होती है? गरीब कब मान के चलता है कि मुझे कोर्ट से इंसाफ मिला, मुझे कोर्ट से जो रेमेडी हासिल करनी थी, जो रिलीफ हासिल करना था वो मुझे मिला। वो उसे तब मिलता है जब सरकारी इदारा सिक्किम्स इंस्टीट्यूशन उस पर अमल दरामद करे। लेकिन जब सिक्किम्स जैसा इदारा उस पर अमल नहीं करता है तो गरीब को क्या पैगाम देता है ये सिक्किम्स? गरीब को वो ये पैगाम देता है कि आप कानून की नजर में एक हैं, हम कानून की नजर में दूसरे हैं। आप कानून की नजर में नीचे हैं, हम कानून की नजर में ऊपर हैं। कानून एक गरीब के लिए है, सिक्किम सोरा के लिए नहीं। लेकिन अदालत ने सिक्किम्स की गलतफहमी दूर कर दी है। अदालत ने सिक्किम्स की गलतफहमी दूर कर दी है और बता दिया है एसएचओ पुलिस स्टेशन सोरा को, एसएमसी के वार्ड अफसर को कि मौके पर जाएं और वहां पे देखें कि क्या अदालत के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हुई है नहीं। एंड दिस इज द लिटमस टेस्ट। यहां पे हम देखेंगे इस केस में कि अगर सिक्किम्स ने अदालत के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की है तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी जुर्रत की? ये कौन लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम अदालत के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करेंगे, उनसे पूछा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की जाएगी? कौन लोग बैठे हैं सिक्किम्स में और कौन सिक्किम्स एडमिनिस्ट्रेशन को यह मशवरा देता है कि उनके पास इख्तियार है कि वो कोर्ट के हुक्मनामे की बेहुरमती कर सकते हैं? कौन डायरेक्टर सिक्किम्स के सलाहकार हैं जो उसे बताते हैं कि आप कोर्ट हुक्मनामे की वायलेशन कर दीजिए, हम देख लेंगे? कौन है ये लोग? और सिक्किम्स अपने बिहेवियर से आम शहरियों को क्या पैगाम देना चाहता है? What is the message that Sikkim's administration wants to send out? क्या वो कहना चाहते हैं कि सिक्किम सोरा कानून से ऊपर है, बालातर है? Let me remind you, we are governed by the rule of law, not by the rule of man. हम पर कानून की हुकूमत है, किसी शख्स की नहीं। और उधर हाईकोर्ट ने शुपिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन होने वाला था उस पे मौजूदा इंतखाबात रोक दिए गए हैं। इस सिलसिले में एनएन न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक हाईकोर्ट ने शुपिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा इंतखाबात रोक दिए हैं। हाईकोर्ट जम्मू व कश्मीर व लद्दाख ने शुपिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा इंतखाबात पर रोक लगा दी है। यह हुक्म जस्टिस राजेश की बेंच ने जारी किया। अदालत ने कहा कि बादुल नजर में मामला काबिल समाअत है, इसलिए फ्रेकिन को नोटिस जारी किया गया और 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया गया। इसके साथ ही अदालत ने 11 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दी, जिसके तहत नए इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया था। अदालत ने वाज़ा किया कि यह हुक्म दूसरे फरीक के एतराज़ात से मशरूत होगा। ये मामला शुपिया के एक वकील एडवोकेट बासित की दरखास्त पर सामने आया, जिसमें 2023 में बार एसोसिएशन के आइन में की गई तरमीम को चैलेंज किया गया था। दरखास्त गुजार का कहना है कि ये तरमीम चंद अफराद ने 2012 के असल आइन में किसी वाज़ह शक के बगैर की और इसका मकसद नौजवान वकला को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना था। दरखास्त गुजार ने यह भी कहा कि उन्होंने 17 अक्टूबर को तरमीम से मुतल्लिक तफसीलात मांगी थी, जिनमें तरमीम शुदा आइन की कॉपी, तरमीम पेश करने वाली अरकान के नाम, जनरल बॉडी मीटिंग का नोटिस, मीटिंग की कार्रवाई और वोटिंग की तफसील शामिल थी, लेकिन इन्हें कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। अदालत ने इस मामले को मजीद गौर के लिए 27 जनवरी को दर्ज समात रखा है। और इधर क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने जाली नौकरियों और जमीन अलॉटमेंट के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया हुआ है। इस सिलसिले में एनएन न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक इसका पर्दाफाश करते हुए एक खातून के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ये चार्जशीट एफआईआर के तहत जो है पहले ही एक एफआईआर
जो है उसे कई दफात के तहत दर्ज किया गया था। उसके बाद तहकीकात मुकम्मल हुई। बयान के मुताबिक मुलजिमा फौजिया अफजल साकने रहमतुल्लाह कॉलोनी प्रेमपुरा श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर में क्लास 4 मुलाजिम थी। इल्ज़ाम है कि इसने बेरोजगार नौजवानों को और गरीब खानदानों को नौकरी और दुकानें दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। तहकीकात में सामने आया है कि मुलजिमा जाली अलॉटमेंट ऑर्डर्स और तकरीरनामे जारी करती थी, जिन पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के जाली दस्तखत और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर की जाली मोहर लगी होती थी। इन जाली दस्तावेज के जरिए मुतासिरीन को यकीन दिलाया जाता था कि मामला बिल्कुल सरकारी है। बयान में कहा गया है कि मुतासिरीन को जहांगीर चौक दुकानें, बिमना में 5 मरला प्लाट और मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जूनियर असिस्टेंट की नौकरियां दिलाने का जायजा दिया गया था। ये तमाम सरगर्मियां मुलजिमा मुबैना तौर पर दफ्तरी अवकात के बाद जाती हैसियत में करती थी और आला सरकारी अफसरान की नकाली भी करती थी। तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमा एक आदी मुजरिम है, जिसके खिलाफ श्रीनगर के मुख्तलिफ थानों में कई FIR दर्ज है, जबकि मजीद शिकायत ज़ेर तफ्तीश है। मुलजिमा को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है और मुमकिना इंक्वायरी में इसके कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की भी सिफारिश की गई है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और इल्ज़ामात साबित होने के बाद चार्जशीट अदालत में पेश कर दी गई है, जहां अब इस पर अदालती कार्रवाई होगी। दिल्ली धमाका के 7 मुलजिमान की अदालती हिरासत में 15 दिन की तौसी की गई है। इस सिलसिले में इन्हें को मिली तफसीलात के मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने रेडफोर्ड धमाका केस में 7 मुलजिमान की अदालती हिरासत में मजीद 15 दिन की तौसी कर दी। हुक्म के मुताबिक अब मुलजिमान 8 जनवरी तक अदालती तहवील में रहेंगे। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के मुताबिक दिल्ली धमाका केस में 7 मुलजिमान अदालती हिरासत में 15 दिन की तौसी की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने रेडफोर्ड धमाके केस में 7 मुलजिमान की अदालती हिरासत में मजीद 15 दिन की तौसी कर दी है। हुक्म के मुताबिक अब मुलजिमान 8 जनवरी तक अदालती तहवील में रहेंगे और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के मुताबिक मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा के सामने पेश किया गया। समाअत के दौरान मीडिया को अदालत में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। जिन मुलजिमान की हिरासत में तौसी की गई है इनमें डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, डॉक्टर शाहीन, मौलवी इरफान अहमद वगे, जासिर बिलाल वानी, आमिर रशीद अली और सुहेब शामिल हैं। इनसे कबल अज़े 10 से 19 दिसंबर के दरमियान मुख्तलिफ मुद्दत के लिए अदालती हिरासत में रखा गया। केस की तफ्तीश कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत को बताया कि धमाका एक बड़ी दहशतगर्दी साजिश का हिस्सा था। एजेंसी के मुताबिक इस साजिश का मुबैना मास्टरमाइंड उमर नबी था, जो 10 दिसंबर को रेडफोर्ड के करीब धमाके खेज मवाद से बड़ी गाड़ी चलाते हुए हलाक हो गया था। NRC का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान ने साजिश में लॉजिस्टिक, माली और तकनीकी मदद फराहम की। कुछ मुलजिमान ने गाड़ी का इंतजाम किया, ड्रोन में तब्दीली की और मरकजी साजिश को पनाह और दीगर सहूलियतें फराहम किए। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। उलमा कॉन्फ्रेंस की तकारीर पर घरेलू झगड़ा हाफिज ताहिर अशरफी का हवाला तनाज़ा की वजह बन गया। यानी ये पाकिस्तान से खबर है कि शौहर पर घरेलू तशद्दुद का इल्ज़ाम, अहलिया का मौक़िफ़। शौहर पर घरेलू तशद्दुद का इल्ज़ाम, अहलिया का मौक़िफ़ सामने आया है। वजीह ताहिर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके शौहर ने शराब नोशी के बाद घर में तशद्दुद किया। उनके मुताबिक ये वाक़ा उलमाए किराम की एक हालिया कॉन्फ्रेंस से जुड़ी गुफ्तगू के बाद पेश आया। वजीह ताहिर ने सहाफ़ियों को बताया कि इनके शौहर ने शराब पी रखी थी और नशे की हालत में अपना होश खो बैठे। इनका कहना है कि बहस के दौरान शौहर ने न सिर्फ बदज़ुबानी की बल्कि इन पर शराब की बोतल से हमला भी किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस दौरान शौहर ने आसिम मुनीर के खिलाफ भी तौहीन आमाज बातें की। वजीहा के मुताबिक घर में झगड़े की एक वजह वो तकारीर भी थी जो हाल ही में उलमा कॉन्फ्रेंस में की गई, जहां हाफिज ताहिर मोहम्मद अशरफी ने फौजी क़यादत की तारीफ की थी। इनका कहना था कि शौहर बार बार इन्हीं तकारीर का जिक्र कर रहे थे, जिससे बात बिगड़ गई और झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वाज़ा रहे कि हाफिज ताहिर महमूद अशरफी जो पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हैं, इससे कबल भी एक मुतनाज़ा वीडियो की वजह से खबरों में आ चुके हैं, जिसमें इन्हें
टीवी प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर नशे की हालत में देखा गया था। ताहम उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद की थी। ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाले हल्कों ने इस मुबैना वाक़े की मज़म्मत की और घरेलू तशद्दुद और मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा दोहराया। पुलिस हुकाम का कहना है कि फ़िलहाल किसी बाकायदा शिकायत की तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम कानून के मुताबिक हर ऐसे इल्ज़ाम की जाँच की जाती है। ये वाक़ा सोशल मीडिया पर भी ज़ेर बहस है, जहाँ शराब नोशी, मजहबी बयानात और घरेलू ज़िंदगी पर इनके असरात गुफ्तगू कर रहे हैं। बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो रही है और मुबैना बेटी को हिरासत में लिया गया है। जी हां, बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल, मुबैना बेटी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने एक शख्स को इस वक्त हिरासत में ले लिया है जब एक दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद दिखाया गया। बताया जा रहा है कि तशद्दुद करने वाला शख्स बुजुर्ग का अपना बेटा है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। वीडियो काफी डिस्टर्बिंग है। ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने पूरी तौर पर वाक़े का नोटिस लिया और इस सिलसिले में पुलिस अफसर ने एनएन न्यूज़ को बताया कि वीडियो सामने आती ही पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई। अफसर के मुताबिक पुलिस स्टेशन टंगमर्ग में मुतलका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम को हिरासत में लिया गया है और वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का मकसद वाक़े के तमाम पहलुओं को वाज़ा करना है और कानून के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में आपको यह भी बता दें कि एक बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई और मुबैना तौर पर इसके बेटे ने ही इस पर तशद्दुद किया। पुलिस ने एक शख्स को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है जब एक दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद दिखाया गया। बताया जा रहा है कि तशद्दुद करने वाला शख्स बुजुर्ग का अपना बेटा है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। वीडियो काफी डिस्टर्बिंग है और ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने पूरी तौर पर वाक़े का नोटिस लिया। एक पुलिस अफसर ने एनएन न्यूज़ को बताया कि वीडियो सामने आते ही पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई। अफसर के मुताबिक पुलिस स्टेशन टंगमर्ग में मुतलका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम को हिरासत में लिया गया है और वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का मकसद वाक़े के तमाम पहलुओं को वाज़ा करना है और कानून के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। एनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज़ चैनल एनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल एनएन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत, खुदा हाफिज।